इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्शन का। इसमें दो पार्ट रहता है, एक तो म्यूचुअल इंडक्शन कॉइल के लिए और दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्शन सोलेनॉइड के लिए। तो देखिए फर्स्ट हम लोग जो है वो कॉइल का देख रहे हैं। तो इस पे कहा गया है इट इज ए फेनोमेनन इन विच ड्यू टू करेंट इन वन सर्किट, है ना, ये फर्स्ट सर्किट है ये, ठीक है ना। करेंट इन वन सर्किट, फ्लक्स इज डेवलप्ड इन अनदर सर्किट, है ना, ये इस सर्किट की बात की जा रही है। तो जब इस सर्किट में एक करंट का फ्लो कराएंगे ना, तो ये जो छोटा वाला आपको दिख रहा है लूप, इसके अंदर क्या होगा, फ्लक्स डेवलप होगा यहाँ पे। फिर कहा गया है इफ करंट इज चेंजेस इन वन सर्किट, अब इस करंट को चेंज करेंगे, इसको हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज जब करते हैं ना, इस करंट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो जब हम लोग करंट को चेंज करेंगे ना, तो इसके अंदर ये जो फ्लक्स होगा ना, इस फ्लक्स में चेंज आएगा, और जो फ्लक्स टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंज होता है ना, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या कि जब हम लोग इस बड़े वाले लूप से जब करंट का फ्लो कराइएगा ना, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2a, है ना, इसकी रेडियस a दी गई है तो 2a होता है। अब ये जो छोटा वाला आपको लूप दिख रहा है ना, बिल्कुल इसके सेंटर पे ही है, ये बहुत छोटा सा एक लूप है, इसलिए हम लोग इसको एज ए सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, म्यू नॉट आई बाई 2a, तो उसके बराबर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म ले सकते हैं। फिर कह रहा है क्या कि यहाँ पे देखिए फ्लक्स थ्रू ए स्मॉलर लूप, है ना, तो फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है बी ए, फाई इक्वल टू कितना होता है, बी ए होता है, बी इंटू ए, यही होता है ना। तो यहाँ से देखिए बी की वैल्यू हम लोग रख लिए म्यू नॉट आई बाई 2a, म्यू नॉट, यहाँ से देखिए आप, तो ये वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट हो गई, और आई बाई 2a, और जो एरिया होगा इस छोटे से लूप का, इसकी रेडियस b है, तो ये पाई बी स्क्वायर हो गया। ये चीज समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करते हैं ना कि i को सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से, है ना, इन सबको एक साथ रख लिए और i को अलग से रख लिए यहाँ पे। और ये i किस में था, ये फर्स्ट वाले में था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे IP लिखे हुए हैं, i प्राइमरी वाले में, है ना, ये IP लिख दिए हैं प्राइमरी के लिए। तो देखिए इस पूरे को हम लोग देखिए यहाँ म्यू नॉट है, पाई बी स्क्वायर है ना, तो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट होता है, पाई कॉन्स्टेंट है, ये छोटे वाले लूप की रेडियस कांस्टेंट है और बड़े वाले लूप की भी रेडियस जो है ना वो कांस्टेंट ही है, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि जो फाई होगा वो आई के प्रोपोर्शनल होगा, या फिर आईपी कह दीजिए, कि जो प्राइमरी में जो है ना करंट फ्लो हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो यहाँ से ये जो पूरी वैल्यू जो रहती है, ये पूरी वैल्यू, इसी को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि एक कांस्टेंट है ना, तो इसी को हम लोग बोले हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वही है म्यू नॉट पाई बी स्क्वायर बाई 2a, यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू नॉट पाई बी स्क्वायर बाई 2a। अब देखिए ईएमएफ जो होता है ना, ईएमएफ को हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी है। अब यहाँ से देखिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, एम आई है ना, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे एम आई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एम आई रख दे, प्राइमरी के लिए आई पी लिखे तो एम आई रख दे, तो यहाँ पे हम लोग फ्लक्स की जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या रख दे रहे हैं, एम इंटू आई पी। तो एम को हम लोग कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल दिए, और डी आई पी अपॉन डी टी, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट जो हो गया ना इंटू म्यूचुअल इंडक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं ईएमएफ, है ना। तो ये सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ना, इसकी वैल्यू हो गई इतनी, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग को निकालना है म्यूचुअल इंडक्शन फॉर टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। तो देखिए यहाँ पे एक सोलेनॉइड है, ठीक है, जिसकी रेडियस r1 दी गई है, इसके अंदर एक और सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ l ही है, और इसकी रेडियस जो है ना वो r2 है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या किए हुए हैं ना कि वायर बाउंडेड करेंगे, है ना, इसमें हम लोग वायर बाउंडेड किए हुए हैं ऐसे, ठीक है ना, जो आपका बिगर वाला सोलेनॉइड है, इसमें इस तरीके से हम लोग वायर को वाउंड करेंगे, ठीक है। देखिए दोनों जो सोलेनॉइड है ना, एक सोलेनॉइड हो गया, इसके अंदर एक और सोलेनॉइड है, और दोनों सोलेनॉइड का जो एक्सिस होगा ना वो एक्सिस एक ही रहेगा, है ना, ये सोलेनॉइड का एक्सिस हो गया, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कोएक्सियल कहते हैं ना, दोनों सोलेनॉइड का जो एक्सिस है ना
वो एक ही रहता है। देखिए अब क्या क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ फॉर आउटर सोलेनॉइड है ना, ये आउटर वाले की बात की गई है। इसमें नंबर ऑफ टर्न जो है ना वो कितना है, N1 है। ठीक है, इस तरीके से जो सेकेंड वाला जो है ना, जो इनर वाला आपको सोलेनॉइड दिख रहा है ना, उसमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ जो दिया हुआ है ना वो N2 है। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कहा गया है ना, इसके यूनिट लेंथ में कितना टर्न है ना। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ है ना 5 मीटर है, और 1 मीटर में मान लेते हैं कि आपको 10 टर्न दिया हुआ है ना, 10 टर्न है, तो 5 मीटर में टोटल कितना हो जाएगा, 50 टर्न हो जाएगा। मतलब कि अगर आपको टोटल टर्न निकालना हो इसमें ना, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ में आपको इस सोलेनॉइड की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टर्न निकल के आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग को कहा गया कि इफ करेंट इज फ्लोइंग इन द बिगर कॉइल। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें करंट का फ्लो करा रहे हैं बिगर कॉइल में, है ना। ऐसे ऐसे करंट का फ्लो होगा, ऐसे लूप बना हुआ है ऐसे। ठीक है, तो करंट हम लोग फ्लो करा रहे हैं बिगर वाले में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना वो हम लोग जानते हैं, जैसे बिगर वाले का नंबर ऑफ टर्न कितना है, N1 है। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के लिए जो होता है ना, उसका फॉर्मूला हम लोग को मालूम है कितना होता है, म्यू नॉट Ni, है ना। अब चूंकि ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ बिगर वाले में N1 था, इसलिए म्यू नॉट N1I हो गया। फ्लक्स थ्रू 1 टर्न इन स्मॉलर कॉइल, तो देखिए अब स्मॉलर वाले जो कॉइल है ना, ठीक है ना, इसके सिंगल टर्न में जो फ्लक्स डेवलप होगा ना वो कितना होगा, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, BA। ये होता है ना, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू BA। अब जो मी मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो तो बाहर वाले सोलेनॉइड के कारण हो रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट N1I। ठीक है, और जो एरिया हम लोग लेंगे ना, ये अंदर वाले सोलेनॉइड का एक टर्न के लिए ले रहे हैं, तो एक टर्न के लिए एरिया कितना हो जाएगा, πr², सर्कुलर एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा है कि टोटल टर्न इन द स्मॉलर कॉइल। स्मॉलर कॉइल में देखिए टोटल कितने टर्न होंगे, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ है कितना, N2 है स्मॉलर कॉइल का, और टोटल सोलेनॉइड की लेंथ कितनी, L है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न जो हो जाएगा ना इनर सोलेनॉइड में, वो कितना हो जाएगा, N2 इंटू L। यहाँ तक ठीक है। तो देखिए नेट फ्लक्स कितना बोलेंगे हम लोग, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू BA, है ना। तो यहाँ से देखिए, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट N1I, तो म्यू नॉट इंटू N1 इंटू I। ठीक है, πr2 का स्क्वायर, तो πr2 का स्क्वायर, और इंटू N2 इंटू L है, टोटल टर्न है, तो यहाँ देखिए N2 इंटू L है। ठीक है, अब यहाँ पे आप I को सेपरेट कर लीजिए ना, तो ये जो पूरी वैल्यू है, देखिए हम लोग जानते हैं फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू होता है MI, है ना, MI। तो यहाँ I को जब हम लोग सेपरेट कर लिए, तो ये पूरी वैल्यू जो है ना वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरी वैल्यू है, इसी को हम लोग M बोल रहे हैं यहाँ पे, और इसी M को हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर सोलेनॉइड। ये अपना हो गया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर सोलेनॉइड, है ना। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर सोलेनॉइड, जिसकी वैल्यू इतनी हो जाती है। बस I के अलावा जितनी भी वैल्यू आपको दिख रहे हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं। तो देखिए इसमें तो क्या था कि हम लोग की आउटर वाले में करंट का फ्लो करा रहे थे, और इनर वाले में जो है ना हम लोग देखिए यहाँ पे कि कितना होता है फ्लक्स, है ना। अब देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि इनर वाले में है ना, इसमें करंट का फ्लो करा रहे हैं इनर वाले में। तो जब आप इनर वाले में करंट का फ्लो कराइएगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसके अंदर ही बनेगा, बाहर में तो आएगा नहीं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो तो कितनी होगी, म्यू नॉट Ni, है ना। नंबर ऑफ टर्न जो है आपका, जो इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्न जो हम लोग लिए थे इनर वाले में वो कितना था, N2 था, इसलिए देखिए यहाँ पे जो आ रहा है आपका म्यू नॉट N2 इंटू I आ रहा है। फ्लक्स थ्रू 1 टर्न इन बिगर कॉइल, है ना, बाहर वाले में जो बाहर वाला सोलेनॉइड है ना, उसके एक टर्न में कितना होगा, तो म्यू नॉट इंटू N2 इंटू I, तो समझ में आ रहा है कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, πr2 का स्क्वायर इसलिए हम लोग ले रहे हैं ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके आउटसाइड में तो है नहीं, इधर तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके इसके अंदर ही है। ठीक है ना, तो हम लोग को जो ऐसे तो एरिया हम लोग को टोटल लेना चाहिए था πr1 का स्क्वायर, लेकिन चूंकि मैग्नेटिक फील्ड केवल इनर वाले में है ना, तो हम लोग यहाँ पे πr2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो टोटल टर्न इन बिगर कॉइल कितना है, N1 इंटू L, है ना। देखिए टोटल टर्न जो था ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न जो था ना वो N1 था बिगर वाले में, तो यहाँ से जो टोटल टर्न हो जाएगा ना वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ में हम लोग इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि
N1 इंटू एल जो है ना, ये आउटर वाले में टोटल नंबर ऑफ टर्न है। तो ये तो जो फ्लक्स निकल के आया है ना, ये तो सिंगल टर्न के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो नेट फ्लक्स निकल के आएगा, टोटल फ्लक्स। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए फिर, तो इतना निकल के आ गया। और आई को अगर हम लोग सेपरेट कर ले तो ये वाली जो वैल्यू है इसी को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। यही आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है ना, म्यूचुअल इंडक्शन फॉर सोलेनॉइड। तो इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू जो है ना, वो म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 का स्क्वायर इंटू एल है। और जब हम लोग आउटर वाले में करंट फ्लो कराए थे तो उसके कारण जो अंदर वाले के लिए जो फ्लक्स था ना, उसकी भी वैल्यू सेम यही आती है। तो ये हम लोग फर्स्ट के लिए देखें या सेकंड के लिए देखें, ये जो म्यूचुअल इंडक्शन जो होती है ना, उसकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी। इसमें भी देखिए यही है, और यहाँ पे भी आप देखिएगा तो यही है, ठीक है ना, सेम वैल्यू ही रहता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको।